मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। राजस्थान के इतिहास में बहुत ही कलंकित करने वाला काल रहा। परीक्षाओं में नकल माफियों का हावी होना, डमी कैंडिडेट का बैठना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो माननीय सदस्यगण हैं उनके ऊपर आक्षेप लगना, उनका बिहाइंड द बार होना और जो मेरिट के आधार पर विद्यार्थी मेहनत कराते हैं उनके मनोबल को गिरना, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा है SIT के संबंध में हमारी सरकार का इस संकल्प था कि हम अगर जनता के आशीर्वाद से राज में आए तो आते ही पहले SIT गठित करेंगे और जिन्होंने गलत रास्ते अपनाए हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। आज तक का जो SIT गठित होने के बाद का जो काल निकला है उसके हिसाब से अवगत है और अनेक विषयों का संकलन हमारी SIT टीम ने किया है। उस समय आने पर आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। मैं इतना संकेत के रूप में कहता बहुत ही गंभीर विषय हमारे लिए, हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए और हमारी इसकी पब्लिक सर्विस कमीशन की या हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हमारी साख थी, हमारी आरक्षण की जो साख थी, उसको जो धब्बा लगा है उसको सबको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की। इन्होंने बहुत मेहनत की, अनेक तथ्य निकाले, जिसकी हमको जानकारी नहीं वो तथ्य एकत्रित किए, जो पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए हैं, ऐसे अनेक विषय हैं। उस संबंध में विभिन्न प्रकार के व्यू आ रहे थे, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक लोगों से सलाह की और ये हमारी एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई। आज हमारे अधिकारियों के साथ उसकी पहली बैठक है, प्रारंभिक बैठक है और इस बैठक में अनेक तथ्यों की जानकारी दी गई है। अनेक तथ्यों की जानकारी और हमको प्राप्त करनी है। आगामी 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को हमारी दोबारा बैठक होगी और इस संबंध में जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य चाहे SIT ने लाए हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने लाए हैं, होम डिपार्टमेंट लाए हैं, उनके आधार पर हम आगामी तथ्यात्मक और गुणात्मक विचार विमर्श के उपरांत करेंगे। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि मैं कल से देख रहा हूँ हमारे कांग्रेस के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। एक तो वो गलत बयान कर रहे हैं और उनके कालखंड के दौरान जो इतनी विसंगति हुई, इसके कालखंड के दौरान पहुंचेंगे ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बता पाएंगी क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आज आपने बात शेयर दी थी, तत्कालीन सरकार के दौरान उनके ही OSD ने उनके ही अपने साथियों के फोन टेप रिकॉर्ड करवाए। मना कर रहे थे ना कि नहीं हमने कुछ नहीं करवाए, लेकिन अब हमने तो नहीं कहा। उनके ही साथी ने, उनके ही OSD ने विथ प्रूफ ये कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने उनके ही साथियों के, चाहे डिप्टी CM हो, चाहे तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हो या और लोग हो, उनके फोन टेप कराए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके कथन और करनी में कितना अंतर है। 701 के लगभग की हुई थी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। पकड़ में आते ही क्या संख्या निश्चित हो ही नहीं सकती क्योंकि हर दिन संख्या बदल जाती है। अभी करीब 100 से पार आंकड़ा हो गया है जो इनको पकड़े गए हैं। कल 2 पकड़े गए, आज 3 पकड़े गए, तो पकड़ा जाता ही रहेगा। अनेक रेडार में है ये कार्यवाही, तो ये संख्या निश्चित नहीं हो सकती। स्थान पर मैं बैठा हूँ वहाँ व्यक्तिगत मत का कोई महत्व नहीं है। यहाँ मैं जिस जिम्मेवारी के साथ बैठा हूँ उस जिम्मेवारी के आधार पर कह सकता हूँ। व्यक्तिगत मत जानता हो तो अलग से आना आपको पता। बाद में ही बात है, जैसा मेरा मानना है कि उनको ये पता है कि हमारे समय के कार्यकाल के, हमारे कालखंड के दौरान जितने पेपर हुए करीब करीब सब में कोई वहम की बात है। लीक का तात्पर्य आप कभी समझेंगे, आपकी नेक्स्ट बैठक बताऊंगा। लीक का तात्पर्य ये नहीं है कि पेपर को बाहर गया वो लीक है। दूसरे अनेक तरीके जो हमारी SOG टीम ने किया है, डमी कैंडिडेट बैठाना और दूसरी पेपर पहले से गैस करा देना,
ऐसे अनेक इलीगल मीन्स है, इसको आप वन वर्ड, अनेक ऐसे इलीगल मीन्स है, विधिवत तरीका नहीं, अवैध तरीका है जिससे पेपर में पास होना और पास होकर के नौकरी ज्वाइन करना। इन सारे अवैध तरीकों के से आधार पर कांग्रेस को ये वहम है कि हमारे काले कारनामे कहीं खुल नहीं जाए, इसीलिए उनके पेट में रोड़े। अच्छा, जब मनोबल जो गिरा और जो मेरिट में नहीं है वो मेरिट के आधार पर आए, ऐसी स्थिति में उनका जो कहना था कि क्यों नहीं परीक्षा रद्द कर देते हैं, क्यों नहीं ऐसा कर देते हैं, तो बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियाँ पकड़ी, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े, इंतजार करो और भी कोई अच्छा ही आएगा समाचार आपके पास, और शीघ्र इसका हम निस्तारण करके सरकार को जो भी हमारी रिकमेंडेशन होगी वो भेजेंगे। आज तक तो हमारी प्राइमरी मीटिंग थी, सारे तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारी एसआई टीम के चीफ ने हमारे सामने रखे, गवर्नमेंट ने भी रखे, पुलिस के डिपार्टमेंट ने भी रखे, और हम लोगों ने भी उसको सुना देखा, क्योंकि हमारे लिए पहला विषय था। आगामी बैठक में इस संबंध में जो तथ्यात्मक पूरा विवरण आएगा और पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान के जो काले कारनामे आपके सामने आएंगे, उसके आधार पर कोई न कोई राय जो न्याय संगत होगी, सबके हित में होगी, बेरोजगार युवाओं के हित में होगी और पारदर्शिता से होगी, वो राय हम सरकार को भेजेंगे। धन्यवाद।